हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस नंबर 10 का भाग 1 करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस काल की मूर्तियाँ विदेशी प्रभाव से युक्त थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुषाणकालीन मूर्तियाँ जो थी। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के के प्रचलन किस काल में प्रचलित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कुषाण काल में। ठीक है। और सर्वाधिक सोने के सिक्के जो हैं गुप्त काल में मिले हैं, लेकिन जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के थे वह कुषाण काल में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जैन साहित्य ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरुतुंग आचार्य। ठीक है। और ये जो प्रबंध चिंतामणि है 5 भाग में है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ से किस वंश के शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी, पाल वंश, सातवाहन और सेन वंश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय निम्नलिखित में किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जयानक की रचना है। अगला हमारा प्रश्न है, किसके सिक्के पर यूप बने हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त के सिक्के पर यूप बने हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता गुफा में माता और शिशु का मरणासन राजकुमारी के चित्र किस काल से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये गुप्त काल से संबंधित हैं, और ये गुफा संख्या 16 है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राखाल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रविड़ थे। अगला हमारा प्रश्न है, समाधि R37 का संबंध किस काल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हड़प्पा काल से है। अगला हमारा प्रश्न है, श्रमिक आवास के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हड़प्पा से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झूगर झांगर संस्कृति निम्नलिखित में से क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्राक हड़प्पा कालीन थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवा नदी किनारे स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थल से खुदाई बीबी लाल और बी के थापर द्वारा की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर अरब सागर तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा बालाकोट। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पुरास्थल कच्छ के रण में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, धौलावीरा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी टीन कहाँ से मंगवाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान से मंगवाते हैं। और तांबा कहाँ से मंगवाते थे? राजस्थान से। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तो उसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उर था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई, किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके ने कहा है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मध्य एशियाई आर्यों का मूल स्थान था? तो मैक्स मुलर ने ये बात कही है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस नदी का प्राचीन नाम सदा नीरा था? तो गंडक नदी का प्राचीन नाम सदा नीरा था, इसलिए क्योंकि गंडक नदी में हमेशा पानी रहता था। ठीक है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, अस्किनी है। अगला हमारा प्रश्न है, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र का आर्य क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मर्षि देश कहते थे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, आर्यों का ब्रह्मवर्त किस प्रदेश को इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र के निकट का प्रदेश। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में अस्पष्ट क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्तचर होते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पितृसत्तात्मक समाज था। अगला हमारा प्रश्न है, किस ग्रंथ में अनार्यों को अनाम नकटी चाक चपटी नाक वाला कहा गया है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों के विषय में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, युद्ध में भाग लेती थी, ये सही नहीं है क्योंकि, ठीक है। और यज्ञ में भाग लेती थी, पर्दा में नहीं रहती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी, ये तीनों सही है, लेकिन युद्ध में भाग लेती थी, ये गलत है। अगला हमारा प्रश्न है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अमाजू कहते थे। अगला हमारा प्रश्न है, मरुतो और रोदसी की कहानी से क्या पता चलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बहुपतित्व प्रथा पता चलता है। अगन्या शब्द निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गाय के लिए हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में पहनावे में क्षोभ का क्या अर्थ होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र। अगला हमारा प्रश्न है, जुते हुए खेत के लिए वैदिक काल में किस शब्द का प्रयोग होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उरोरा के लिए, उत्तर सी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वैदिक काल में अनाज नापने वाला पात्र किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
उर्दर, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है वैदिक काल में ऊन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, सुंधैव। अगला हमारा प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में तत्क्षण क्या होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बढ़ई होता था। अगला हमारा प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में पढ़ी क्या होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में दोष निम्नलिखित किस देवता के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आकाश के देवता के रूप में जाना जाता था। अगला हमारा प्रश्न है ईरान के अहुरमज़दा की तुलना निम्नलिखित किससे की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इंद्र से की गई है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में किस यज्ञ के समय रत्नियों को राजा द्वारा छवि प्रदान की जाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजसु यज्ञ के समय। अगला हमारा प्रश्न है कौन सी रत्निन जंगल विभाग का प्रधान होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गोबीकर्ता होता था। अगला हमारा प्रश्न है नरिष्ठा शब्द का प्रयोग निम्नलिखित किसके लिए हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सभा के लिए हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है महमूद गजनवी निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अभियान चलाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी के लिए, आनंदपाल, जयपाल, त्रिलोचन पाल। अगला हमारा प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के ऊपर मुकदमा किस जगह चलाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लाल किले में चलाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने बगदाद के खलीफा खिल्लत से प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मिनहाज उस सिराज किसका दरबारी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, इल्तुतमिश का। अगला प्रश्न है चांदी का टका चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। यह कितने ग्राम का था? 175 ग्रेन का था, ग्राम नहीं, ग्रेन। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है फिरदौसी किसका दरबारी कवि था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने लाल वस्त्र पहनकर शाह तुर्कान के खिलाफ जनता से मदद मांगी थी? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान ने मांगी थी। अगला हमारा प्रश्न है रजिया सुल्तान ने भटिंडा का इक्तादार किसे नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्तुनिया को नियुक्त किया। अगला हमारा प्रश्न है बहमनी साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, गुलबर्गा है। अगला हमारा प्रश्न है इमाद शाही वंश का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, बरार से है। अगला हमारा प्रश्न है मोहम्मद गवाह किसका मंत्री था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वह मोहम्मद शाह तृतीय का। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है गोलकुंडा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुब शाह ने ही करवाया था। और इसी ने चार मीनार की भी निर्माण कराया था। किसका? चार मीनार का भी इसी ने निर्माण करवाया था। अगला हमारा प्रश्न है विजयनगर के शासक ने दक्षिण के मुस्लिम शासकों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया जिससे मुस्लिम शक्ति विजयनगर के खिलाफ एकजुट हो गई। तो इसका सही उत्तर बी होगा, राम राय ने। अगला हमारा प्रश्न है अकबर के समकालीन गायक कौन थे? तो इस तीनों होगा, बाज बहादुर, तानसेन, बैजू बावरा। अगला हमारा प्रश्न है गंगा लहरी ग्रंथ का रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, पंडित जगन्नाथ हैं। अगला हमारा प्रश्न है शिवाजी और जयसिंह के बीच संधि किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है पुरंदर की संधि में शिवाजी को अपने 35 किलो में से कितने किले मुगलों को देने पड़े? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, 23 किले देने पड़े थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र को कितने का मनसब प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 5000 का। अगला हमारा प्रश्न है दिल्ली की गद्दी पर दोबारा प्राप्त करने के लिए रजिया ने किससे शादी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अल्तुनिया। तो दोस्तों ये आज का हमारा इतिहास का प्रैक्टिस नंबर 10 का भाग 1 है। दूसरा भाग अब इसके बाद आएगा।